प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम अरविंद लखनपाल शिमला से हूँ। मेरा 565 था कोलेस्ट्रॉल। 565 है? हाँ जी। राम राम। अब लोग क्या कहेंगे? अब मैंने तो 4000 तक जिनका ट्राइग्लिसराइड और 800 तक जिनका कोलेस्ट्रॉल था उनको ठीक किया। 565 तो नहीं कहा था कल। अब बिल्कुल नॉर्मल है जी। अब कितना है? अब अभी करवा के 180 है जी। 180 है। जोरदार ताली ठोको इनके लिए, अरविंद जी के लिए। और लिया क्या था वो भी बता दो। मैंने प्याज, लहसुन और अदरक का काढ़ा और उसमें नींबू वगैरह मिला के जैसे आपने बताया था वैसे किया था जी। और रेडीमेड चाहे तो लिपिडोम दे दिया हमने। ये अब ये छोटी छोटी बातें हैं। लिपिडोम है, लौकी घनवटी है, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू, अब आंवला फ्रेश मिल रहा है, सबके घरों में है ना। इसको गाढ़ा करके शहद डाल के रख लो। रोज का झंझट में नहीं, सप्ताह में एक बार बना लो, 1 सप्ताह खा लो, 2 सप्ताह का बना लो, 1 महीने का बना के रख लो, क्या है फ्रिज में, खराब नहीं होता है। गाढ़ा करके शहद मिला के रख लो। अब तो जो है अपनी पत्नी को लेके पूरे परिवार के साथ आए हुए अरविंद जी, बहुत आशीर्वाद। क्या कहना चाह रहे भैया? हाँ सर, स्वामी जी को नमन वंदन। सर मैं ये कोरोना हो गया था तो सर मैं प्रतिदिन प्राणायाम मैंने आरंभ किया था। मैं पीछे से गंजा था सर बालों से। ये सारे बाल सर मेरे आ गए और आगे भी आना आरंभ हो गए हैं इसी 1.5 साल में जो कोरोना बात बोल रहा है। तो मैं प्राणायाम सर, ये पीछे से सारे बाल नहीं थे और यहाँ आगे भी आ रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र आर्य, बरेली। 64 वर्ष उम्र है सर। 64 वर्ष की उम्र है? जी और सर। पीछे से अब आर्य है तो मैं झूठ तो बोलेगा सर नहीं। मुझे ये कोरोना से पहले एक बार सांसें बहुत फूल रही थी तो मैं एडमिट हुआ, मतलब बरेली में। तो डॉक्टर ने कहा सर स्टंट पड़ेंगे आपके। स्टंट पड़ेंगे? स्टंट पड़, जी सर। तो हार्ट में? जी सर। तो हाँ। मैं वहाँ गया था और उन्होंने फिर मैंने बाद में दिखाया, क्या नाम, मैक्स में। तो उन्होंने कहा आप रुक जाइए, आप क्या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? तो मैंने कहा थोड़ा प्राणायाम करता हूँ। तो बोले आपको लग रहा है नहीं पड़ेंगे। तो मैं मैक्स में गया तो उन्होंने मना कर दिया। आज तक कोई स्टंट नहीं पड़ा। उसके ये लोग बाद स्टंट से बच गए और बाल उगा लिए। हाँ, पीछे बाल आ गए और सामने भी आ गए। और सर उन्होंने बाद में, मैंने प्राणायाम, जब उन्होंने कहा ये सब एक्सरसाइज करते रहिए, और मैं सर जब यहाँ आया तो मेरा वेट था, तो अभी तो वेट 3 किलो कम हुआ है सर। और मेरा पैरों में ये दर्द होता था, पिंडलियों में 70-80% यहाँ अभी 8 दिन हुए हैं मेरा ये कम हो गया है पिंडलियों का दर्द। और मुझे सर यूरिन में समस्या थी। अभी 7-8 महीने से बाथरूम जाता था रात में 12 बजे के बाद से 4 बजे के बीच में 3-4 बार। तो मैं कल 1 बार गया हूँ और परसों भी मैं नहीं गया था, आज भी मैं 1 बार गया हूँ। यहाँ आने के बाद 3-4 बार से जो फ्रीक्वेंसी थी वो 1 बार पर आ गई। ये भी बंद हो जाएगी। नींद का डिस्टर्बेंस होता था बहुत। हाँ, तो अब ऐसा नहीं, तो डॉक्टर ने पहले नींद की मतलब गोली के लिए कहा था और अब वो सारा सब बड़ा अच्छा लगता है सर आपके आशीर्वाद से। मेरी पत्नी भी आई हुई है, वो भी सारा योग प्राणायाम वजन भी उनका। अब ये है लाभ, करना पड़ेगा रिलीजियसली, पूरा करो सर। तो पूरा करो, पूरा पाओ। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, सब पूरा करो सर। एक थेरापी का ना, जैसे ये लेप लगाया था ना अभी, कुचले का लेप, ये एक थेरापी है। लेप, लपेट, ऐसे बस्ती, अक्षितर्पण, ऐसे ये अलग अलग बस्ती, अलग अलग जो अग्निकर्म, वो लीज थेरापी, अलाबू, एक्यूपंक्चर, एक थेरापी से वर्षों के रोग ऐसे निकल जाते हैं। हुआ क्या? जैसे वो रूपाली अभी आकर के बता रही थी, तो एक ही दिन में मेरा तो कायाकल्प हो गया, ऐसे हो जाता है। ये भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं? करो, अपना अपना अभ्यास कर लो, दूसरा राउंड चल रहा है। सादर नमस्कार स्वामी जी। जी। और मैं जनपद बागपत का अमित यादव मेरा नाम है, रहने वाला हूँ। अभी 15 दिन पहले मेरे भाई विकास जी भी यहाँ आए हुए थे, तो उनकी माताजी को परेशानी थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप भी एक बार चेक करा लीजिए कि मेरा भी बढ़ा हुआ है लिपिड प्रोफाइल। मैंने कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं क्यों चेक कराऊं। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी एक बार करा लो, क्या पता, कुछ पता नहीं चलता। कोविड के बाद आपको भी कोविड हुआ था, हो सकता है कोई परेशानी आ गई हो। तो स्वामी जी मैंने भी रिपोर्ट कराई और वो चौंकाने वाली रिपोर्ट की 649 जो रिजल्ट दिखाया, तो लैब वाला खुद ही कहने लगा कि ये तो बहुत हाई है और अब तक तो आपको इतना ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पर आदमी का जो ब्लड होता है ना, वो ग्रीस की तरह हो जाता है, जो है ना, ऐसे।
उन्होंने बताया कि अब तक तो आपको ब्रेन एमरेज या लकवा या हार्ट अटैक आ जाना चाहिए। हार्ट अटैक आ जाना चाहिए था, अभी तक ये तो आपका लक है, बस किस्मत है कि अभी तक तुम चल फिर रहे हो। और मैंने उसके बाद तुरंत विकास भाई ने बताया कि बस कोई समाधान नहीं है, अगर समाधान है तो बाबा रामदेव का है, सीधे चले आओ योगग्राम। और मैं सीधा उसी दिन वहाँ से योगग्राम आया और मैंने यहाँ लगातार योग किया, लिपिडोम, लौकी घनवटी और सुबह खाली पेट गोधन अर्घ लिया और 4 से 5 घंटे लगातार मैंने योग किया यहाँ पे आश्रम में रह के। और कितने दिन हो गए यहाँ भी आपको? सर मुझे आज 7वां दिन है, लास्ट दिन है मेरा यहाँ। 7 दिन के अंदर ये अभी कितना आ गया है? 79 आ गया है। 79, जोरदार ताली ठोको। ट्राइग्लिसराइड 649 से 650 से 79 और ये काफी चमत्कार है। विद इन 7 डेज क्या किया? योगाभ्यास किया, लिपिडोम और लौकी घनवटी देते हैं हम, और सुबह सुबह गोधन अर्घ बताता हूं, उससे अच्छा ब्लड थिनर कुछ भी नहीं है। मैं इतनी सी बात कहता हूं, अरे मेरी इतनी सी बात मान लो, दिक्कत क्या है? सारे देश में कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों के नाम पर तबाही मची हुई है, और उससे एसजीओटी एसिपिटी बढ़ जाता है, लोगों का फैटी लिवर हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है। पहले लीवर फेल, बाद में किडनी फेल, और बाद में तड़प तड़प के मरेंगे और दवाएं खाएंगे कोलेस्ट्रॉल की। अब ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? 650 से 79 आ गया एक सप्ताह के अंदर। आज 7वां दिन है, 6 ही दिन में आ गया था। वैसे कल स्वामी मुझे रिपोर्ट पे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। 79 मैंने दोबारा से फिर कराया, 2 बार टेस्ट कराया तो और ये चमत्कार था, तो इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना एक सप्ताह में 79 आ जाएगा। ऐसी कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो इस काम को सिद्ध कर देती। मात्र एक सप्ताह में आ गया, 2 बार रिपोर्ट कराई। बोले ये कहीं कुछ टेक्निकल मिस्टेक तो नहीं हो गई? ये चलो भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। क्या करते हो? सर मैं टीचर हूँ। टीचर है तो ठीक है, सबको सिखाना, सबको टीच करना योग। आशीर्वाद। मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से हूँ सर। छिंदवाड़ा से है? जी 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 जी। अब बीमारी किसी को भी हो सकती है। सैलून का काम करते करते इसका हार्ट जवाब दे गया। कितना ब्लॉकेज हो गया था भाई? मेरा 2018 में 90% ब्लॉकेज आ गए थे मुझे। कहाँ चेक करवाया था? हार्ट अटैक आया था, नागपुर में चेक करवाया था। अपने अपने अभ्यास करते रहो। मोटापा वाले मोटापा के अभ्यास करो, कमर वाले कमर के अभ्यास करो। डॉक्टर ने मुझे एंजियोप्लास्टी सजेस्ट किए थे कि आपको एंजियोप्लास्टी होगी। फिर मैंने उसका थोड़ा सा वक्त लिया और आपका योगा प्राणायाम करते रहा, लौकी का सूप पीते रहा, अर्जुनारिष्ट लेता रहा और अनुलोम विलोम करते रहा, और पूरा आप पे विश्वास था, आस्था थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर उसके कितने बाद दिन लगे? 6 महीने बाद में फिर गया, चेक करवाया तो मेरे ब्लॉकेज पूरे खत्म हो गए। डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन नहीं होगा। दोबारा से चेक करवा के आया, 6 महीने लगे। लौकी का जूस पीता रहा, अर्जुनारिष्ट पीता रहा, अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय पी ली, और क्या। अब कोई दवाई नहीं, हो गया काम। और बीपी शुगर तो कुछ था नहीं? नहीं, बीपी शुगर कुछ नहीं। और वजन वेट? वजन मेरा 62 किलो। वेट भी एकदम परफेक्ट। अब हार्ट के 90% और दूसरों मैं में 3 किलोमीटर रोज पर डे दौड़ता हूँ, 2 घंटा प्राणायाम करता हूँ। 2 घंटा प्राणायाम करता और 3 किलोमीटर दौड़ता। चलो, सूर्य नमस्कार करता हूँ, दंड बैठक लगाता हूँ। दंड बैठक लगाता है। लोग कहते हैं हार्ट की बीमारी हो गई, दौड़ नहीं सकते, अब तो जिंदगी बेकार हो गई। चलो, मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन था वो 40% आ गया था, वो वापस 60% हो गया। ये लो, ये जोरदार तालियां बजाओ भाई इसके लिए। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है तो लोग कहते हैं अब इसको पेसमेकर लगाना पड़ेगा। ब्लॉकेज आ गया तो बोले एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, अब बाईपास करनी पड़ेगी। बहुत तरह के बखेड़ा चल रहे हैं। 40 से 60 कर लिया इस भाई ने, और खाली लौकी पी। छोटी सी बात है, सब कर सकते हो, इसमें दिक्कत क्या है भाई? चलो आओ इधर आओ। रूप कुमार। अब ये रूप कुमार दौड़ क्या? ये दौड़ रहा ने तो हार्ट करोगी? बोले भाई जिंदगी भर अब तो गए काम से। 60 आ गया था इजेक्शन फ्रैक्शन। पेसमेकर बैठाते हैं वो 10 साल से ज्यादा चलता नहीं। सूर्य नमस्कार करके दिखा पहले तो, यहीं कर ले।
आराम से करना। यस। नॉन स्टॉप 25 करता है, फास्ट करता है, ठीक है। अब इधर आ रूप कुमार, अब दंड भी तो लगा, दंड, हाँ दंड, हाँ दंड लगा। ये कितनी बार करता है? एक राउंड 25 का, और टोटल 100 करता है। अच्छा, ये वाला भी करता है। चल, हाँ, जो मैं बताता हूँ सारा करता है। ठीक है। और क्या करता है? बैठक भी लगाता है। हाँ, बैठक भी लगा। अब ये हार्ट का रोगी है ना, तीसरे सब लगा के चेक कर रहे हैं। कितनी बार लगाता है? 25-25 ये पूरा करता है भाई। स्वामी जी ने बोल रखा है 100 बार करना। ये 100 साल मरेगा नहीं। अब ये अलग अलग लगाता है। हाँ, ये चलो इधर आ रूप कुमार, ले भाई इसको च्यवनप्राश दो। इधर बैठ। तेरी पत्नी क्या करती है? हाउस वाइफ। उनको लेके आया हूँ। उनको लेके आए। ये तो तेरे लिए तो च्यवनप्राश है, इसको और खा लेना। और ये कोलेजन प्राश देना, ये 1200 रुपए का है। ये रखा है कोलेजन प्राश है महात्मा। अब ब्याह करा नहीं रखा, इनको पता ही नहीं। उनको बहुत प्रॉब्लम है कि ये जो है ये पत्नी के लिए पति की गिफ्ट होती है, क्योंकि इसको खाएगी पत्नी तो 100 साल तक जवान रहेगी, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो तेरी पत्नी को दे देना, बहुत खुश हो जाएगी, तेरा और ख्याल रखेगी। तो ये कोलेजन प्राश हमने पहले कोलेजन के नाम पर लोग शुगर और मछली की चमड़ी का खाया करते थे गंध। हमने कोलेजन प्राश बना दिया। लो ये ले जाओ, जाओ। हाँ, ये भी ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट चल ही रहा है। अब मेरे को थोड़ा सा वो बनना है आपको। क्या बनना है? सेवा देना आपको उधर छिंदवाड़ा में। सेवा दूंगा मैं। तो ठीक है, संगठन से जुड़ जाना। और ये डेली एक योगाचार्य बनना है। योगाचार्य बनना है। ठीक है। जो भी सैलून में आए सबको बोलो भाई टेम्परेरी तो सुंदरता मैंने बढ़ा दी, परमानेंट सुंदरता चाहिए तो योग करना। और अपने सैलून में सारे प्रोडक्ट पतंजलि के यूज करना। बिल्कुल करता हूँ, 10 साल से करता हूँ। पूरे प्रोडक्ट यूज करता हूँ। वही सारे अपने सैलून में पतंजलि प्रोडक्ट भी यूज करता है। और बालों में अभी केश कांति हर्बल एक्सपर्ट ऑयल दिया कर, जिनके झड़ते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। पूरे प्रचार करूंगा उसको। पूरा प्रचार करते जाओ। योगाचार्य बनना है। हाँ, योगाचार्य बनाएंगे। योगाचार्य बनना है बोल रहा। चलो उल्टे लेट जाओ। ओम स्वामी जी। ओम बेटे। मैंने तो अपनी बहुत बीमारियां ठीक की। मैंने तो रीढ़ की हड्डी भी ठीक की स्वामी जी। मेरा तो ऑपरेशन बताया था और ब्रेन में कीड़ा चला गया था स्वामी जी मेरे दिमाग। अच्छा, वो जो घर बना लेता है? हाँ जी, वहाँ फिर वो मर गया कहते। फिर मेरी MRI हुई, मैं बेहोश हो जाती थी चलते चलते। ये तो हर बार में नई बीमारी है। स्वामी जी, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आपने किसी बीमारी को निराश नहीं किया, आपने सबको आने दिया, लेकिन आपने मुझे नया जीवन दिया। आपको फॉलो करती हूँ। वो कीड़ा का क्या हुआ? वो इन्होंने MRI की तो कहते वो मर गया, उस पर कैल्शियम जम गया स्वामी जी। फिर इन्होंने 3 साल मेरे को चंडीगढ़ PGI वालों ने दवाई दी, तो वो मैंने खाई। उसके बाद फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे सिर में चोट लग गई, ब्लड बाहर नहीं आया। फिर मुझे दिल्ली ले गए, एक के बाद दूसरा उपद्रव। हाँ जी। तो फिर मेरे को डॉक्टर ने कह दिया 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद मैंने तो जब मेरे को चक्कर आने बंद हुए तो मैंने तो आपका 20 साल से प्राणायाम कर रही हूँ, उसी को शुरू कर दिया। हाँ जी, और मेरा सब ठीक है। अब मेरी MRI 2 साल पहले हुई तो ना वो कैल्शियम है ना कुछ है। कैल्शियम भी खत्म कर लिया? वो भी खत्म हो गया स्वामी ये जी। जोरदार काम कर लिया। क्योंकि स्वामी जी मैं 1-1 घंटा कपालभाति करती हूँ और 1-1 घंटा अलोम। कैल्सिफिकेशन, एक दो दवे बहन आई थी गुजरात से, उसका तो हार्ट का ठीक हुआ था, इसका ब्रेन का ठीक हो गया। लो, ये तो जोरदार काम हो गया स्वामी जी। मैं खाली टाइम में बस यही करती रहती हूँ। कैल्सिफिकेशन ठीक कर लिया। और हार्ट, वो जो ब्रेन में चोट लगने, क्लोट जमने से वो जो क्लोटिंग हुई थी वो सब साफ हो गया स्वामी जी, कुछ भी नहीं बचा। ब्रेन क्लोट भी ठीक हो गया। ये लो, अब मुझे याद ही नहीं रहती ब्रेन का। हे राम स्वामी जी, मुझे याद ही नहीं रहती अपनी बीमारियां। और वो पैरालिसिस
वो भी स्वामी जी ठीक हो गया। चंडीगढ़ मेरे को पीजीआई में इमरजेंसी में ले गए थे। और खून की उल्टी हो गई थी, बताओ इसको। खून की उल्टियां स्वामी जी, मुझे तो लैट्रिन के रास्ते पे इतना वो एसिड बनता था, वहां से भी ब्लीडिंग होता और ना ऊपर से नीचे से ब्लीडिंग। हाँ, फिर ये तो मैंने सब छोड़ के एलोपैथिक दवाइयाँ मैंने सब छोड़ दी। अब मैं आपको फॉलो करती हूँ। आप क्या क्या लेती है दवाई भी बता सुबह स्वामी जी मैं उठती हूँ, एलोवेरा लेती हूँ, व्हीट ग्रास लेती हूँ और गोमूत्र में शहद डाल के लेती हूँ। हाँ मैंने कहा ना, क्यों एसिडिटी हो तो शहद डाल के लेना। फिर उसके बाद मैं सौंफ इसका पानी लेती हूँ, सौंफ जीरा धनिया। हाँ जी। और सर्वकल्प। फिर उसके बाद सर्वकल्पवाद लेती हूँ स्वामी जी। फिर मैं 5 2 अंजीर, बादाम, अखरोट और मुनक्का खाती हूँ स्वामी जी। फिर मैं ये घिया की गोलियां खाती हूँ। हाँ, कोलेस्ट्रॉल वो हाँ जी, के हाँ चक्कर में, ब्लड थिनर के लिए। फिर मैं नाश्ता लेती हूँ घिया की गोली, लौकी घनवटी और लिपिडोम, ये नेचुरल ब्लड थिनर हमने बता रखे। लोग बावड़े हो रखे हैं, इधर उधर की बकवास चीजें खाते रहते हैं। अर्जुन की छाल भी लेती हूँ स्वामी जी मैं। और एसिड की जब से मैंने ये बंद किया एलोपैथिक दवाइयाँ, तो मेरा ना तो मेरे को एसिड बन रहा है। अब एसिडिटी की सारी दवाएं बंद कर दी और वो एसिडोग्रिट लेती है। हाँ जी। कितनी गोली खाती है एसिडोग्रिट? 2 खाती हूँ स्वामी जी। मात्र 2 खाने के बाद? नहीं, मैं खाली पेट खाती हूँ स्वामी जी। ये जोरदार काम है। मैं तो खाली पेट ही खाती हूँ। एसिडोग्रिट ले लिया और अपना ठीक कर लिया। और अब मेरे को एसिड नहीं बनना, ना मैं कोई एलोपैथिक दवाई ले। ये तो पूरा केस हिस्ट्री हो गई पूरी। और एचडीएल स्वामी जी 83 हो गया मेरा। और कोरोना में भी मेरा एचडीएल 60 से नीचे नहीं गया स्वामी जी। ये लो। और मैंने मेडिसन भी उसमें अणु तेल डाला कोरोना में भी। और ये दिव्या धारा और घी का दिया मैं अपने पास रखती थी जला के। जो मैंने बताया था वो सारी चीजें कर ली इसने तो। मैं आपको ही फॉलो करती हूँ। मेरे को तो 20 साल की तपस्या का फल मिला है स्वामी जी। चलो, सरोज का तो सरोज बोलते हैं कमल को, इसका तो कमल खिल गया सरोज का तो। बच्चे कहते हैं कि पागल हुई रहती है माँ तो सारा दिन। बोलो पागल है इसलिए बच गई, नहीं तो अभी माँ ही मर जाती। ओम स्वामी जी। स्वामी जी मैं चंडीगढ़ से हूँ। तो मेरी मम्मा डेली उन्होंने, स्वामी जी जब आपने लुधियाने में सेमिनार करा था ना, ये लगवाया था स्वामी जी, वो हाँ योग शिविर, स्वामी जी वो तब से ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, ये वाली। ये बाल के लिए। हाँ, बाल के लिए। और कड़ी पत्ता और ये तेल बना के वो भी लगाते हैं, खुद लगा लेते हैं। हाँ जी स्वामी जी। पहले बिल्कुल उनके वाइट हो गए थे बाल, बिल्कुल बिल्कुल सफ़ेद बाल हो गए थे। जैसे ये उन्होंने ये वाला स्वामी जी शुरू करा ना, अब तो वो डेली जब टाइम लगता है तभी करना शुरू कर देते हैं। उनके बाल काले आने शुरू हो गए। और उनके हमारे रिलेटिव भी, गली वाले, उनकी फ्रेंड्स भी सब पूछते हैं कि तू बता क्या लगाती है, क्या दोबारा से कैसे जवान हो रही है इसकी बात है। हाँ, बाल उनके काले हो गए। तो स्वामी जी मेरा नाम सरबजीत है। स्वामी जी मेरे को भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, ब्रेन में क्लॉट था हल्का सा। तो स्वामी जी आपने बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया था 2019 में पीजीआई में मेरे को कि लोम विलोम और कपालभाति बेटा जरूर करना। स्वामी जी वो मैंने आधा घंटा लगातार छोड़ा नहीं, वो कंटिन्यू करा। स्वामी जी मेरी दवाई तो छूट गई है, बट अभी ना दवाइयों के कॉम्प्लिकेशंस वो बढ़ गए, उससे वेट बढ़ बढ़ गया मेरा। हाँ जी, ये भी कम करना। हाँ जी, ये कम करना है। और बालों का तो स्वामी जी पूछो ना, बहुत इतने झड़ते थे, बिल्कुल इतने पतली सी बाल हो गए थे बिल्कुल। और स्वामी जी मैंने ये केश कांति तेल अब एडवांस वाला वो पहले ब्रिंगाज लगाती थी, अब ये वाला एडवांस वाला लगाना 2 महीने से शुरू किया। केश कांति हर्बल हेयर। हाँ जी, बड़ा जबरदस्त। अच्छा स्वामी जी सच में ये लगा के ना स्वामी जी मेरी ग्रोथ वालों की अच्छी हो गई है। जैसे मैंने अभी आपको खोल के दिखाया था, ग्रोथ अच्छी हो गई है, मतलब बढ़ते हैं, ग्रोथ अच्छी हो गई है। वो जो झड़ी जा रहे थे, लग रहा था कि कहीं गंजी ना हो जो। मेरा नाम गोपाल चंद गांधी है, पेशे से मैं सर्जन हूँ। एमबीबीएस और एमएस? एमबीबीएस एमएस हूँ और जोधपुर में रहता हूँ। मेरी बाईपास सर्जरी होने के बाद भी मेरे को चेस्ट में पेन रहता था, भारीपन रहता था और पूरी तरह से खांसी भी नहीं कर पाता था। फिर मैंने आस्था में स्वामी जी का योग प्राणायाम देखा और उसको करने लगा। जैसे सही रीति बताई उसी तरह से करता था। 10-10 मिनट हर प्राणायाम, 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को करता था। ब्राह्मणी, उद्गीत और ये सब करता था। तो धीरे धीरे 6 महीने में मेरे भारीपन ठीक होने लग गया। और जब मैंने चेक कराया तो बीपी और सब नॉर्मल थे। कोलेस्ट्रॉल जो मेरे ट्राइग्लिसराइड 300 रहते थे, और फिर रोजुवास्टिन भी लेता था, फिर भी ये बड़े रहते थे। पर धीरे धीरे 6 महीने बाद मैंने चेक कराया तो ये दोनों कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड करीब 160-170 रहने लगे। तो मैंने उनको बंद किया और इसी तरह मैंने धीरे धीरे मेटाप्रोपिल गोली जो मेरी हार्ट बीट कम करने के लिए दी गई थी
वो भी बंद कर दी, क्योंकि मेरी सामान्य हृदय गति 60 और 62 अब रहने लग गई थी। अब तो 60-62 जो एकदम एब्सोल्युटली राइट है, और मेरी 50-52 रहती है डॉक्टर साहब। हाँ, 50-52 मेरे हार्ट रेट रहता है, 110 और 70 मेरा बीपी रहता है, और सब एकदम परफेक्ट। और इसी प्रकार निकोरान दी जा रही थी, वो भी बंद हो गई। रेमिप्रिल गोली और रोजुवास्टिन जो कोलेस्ट्रॉल के लिए थी बंद कर दी, और ये चारों गोलियां मेरी बंद हो गई। और उसके बिना भी करीब 15-20 साल से मेरे सब चीजें ठीक चल रही हैं। 73 और 100 साल के जिएंगे डॉक्टर साहब। मैं अरुण कुमार पांदड़ीवाल ग्वालियर से हूँ जी। मुझे कोलेस्ट्रॉल गठाने हो रही थी, अभी भी शरीर में सब जगह गठाने हैं मेरे। मुझे अभी तक पता नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, काहे से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। बस वो गोली ले लेते हैं, अंग्रेजी दवाई, और यहाँ आके मैंने सब दवाएं बंद कर रखी है। मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ यहाँ। एलोपैथिक की कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं है, गांठ भी हो जाते हैं शरीर में। अभी भी गठाने हो रही गुरुजी। और अभी यहाँ पूरा जो फॉलो किया सिस्टम जो दे रहे हैं यहाँ, लौकी घनवटी है, लौकी कायाकल्प। लिपिडोम नहीं लिया? लिक्विडोम अभी गुरुजी जाती है। लिपिडोम ले लेना, इससे गांठ भी घुल जाती है। लिपिडोम जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, गांठ को भी खत्म करता है लिपिडोम। मैंने 5-7 गठाने निकाल रखी शरीर से लिक्विड की। अच्छा। हाँ, चीरे लगा निकाल देते हैं, बोले जो बढ़ जाती है उनको निकाल लो। क्यों बढ़ जाती है? चीरे लगाने की जरूरत नहीं है, टेंडेंसी गलत हो रखी है। क्यों बढ़ती है, क्यों हो रही है, आज तक नहीं बताया। लिपिडोम, काचनार घनवटी और कर्क्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रिट, ये थोड़ा खा लेना थोड़े दिन। एक बॉडी की गलत टेंडेंसी हो जाती है गांठ बढ़ाने वाली ना, तो शरीर का मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाता है, शरीर का पित्त कमजोर पड़ जाता है। वात पित्त कफ है ना 3 जी जी, तो पित्त कमजोर पड़ जाता है, और जो है कफ बढ़ जाता है। जी जी। कफ मतलब बलगम नहीं, दोष है। कब भी बढ़ता है गुरुजी मेरा, कब भी बढ़ता है। हाँ, उससे ये होता है। तो बस ये करोगे तो फिर सारी चीज ठीक हो जाएंगी। और वजन कितना कम किया? 3 किलो हो गया गुरुजी यहाँ। 3 किलो वजन। और कोलेस्ट्रॉल कितने से कितना आ गया? 248 था। मैं थायराइड केयर से जांच करवा के आया था, यहाँ कल करवाई, 147 रहा मेरा। तो चलो बिलो नॉर्मल आ गया। जी जी। आगे देना भाई को। कितना बढ़ गया था बेटा? मेरा 378 हो गया था महाराज। 378। और अब कितना है? अब से 78 रह गया। 378 में से 300 निकल गए। और कितने दिन लगे? ये मुझे 5 से 6 दिन लगे। 5 से 6 दिन में ही हो गया काम। क्या क्या किया था? स्वामी जी, मैंने यहाँ पे योगा किया, प्रणाम किया, और यहाँ पे जो भी खाना दिया उसको खाया मैंने, और लौकी का जूस, लौकी की सब्जी और लौकी का पानी, ये तीनों टाइम लिया। तीनों टाइम? हाँ। और सबसे ज़्यादा हमने कपाल भारती किया, जिससे मुझको लगता है मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है। कपाल भाती किया, अनुलोम विलोम भी किया? अनुलोम विलोम भी किया। करते क्या? अपना नाम और अपना क्या करते हो बेटा? स्वामी, मेरा नाम नितिन जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने MBA फाइनेंस से किया हुआ है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में अभी जॉब कर रहा हूँ। अब छोटी उम्र में ही, अब नितिन बेटा जिसने अपनी स्टडी करने के बाद अपने करियर शुरू ही किया और उसी में ही गड़बड़ आ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़े, फिर ऐसे बढ़ता चला जाता, लोगों का 700-800 4-4 हज़ार तक हमने ट्राइग्लिसराइड और 800 तक कोलेस्ट्रॉल देखा है। और इससे बढ़ने से दिक्कत क्या हुई थी? मेरे को चलने में हपनी आती थी, और दौड़ने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ये लक्षण है ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के। फिर बीपी बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और कई उपद्रव होते हैं आंखों पर, यहाँ पर जो है निशान से आ जाते हैं। अब बच गया। अब बेटा इसको योग 1 घंटा छोड़ना मत, बाकी जो करेगी जिंदगी में स्वास्थ्य भी मिलेगा, सफलता और कामयाबी भी मिलेगी। स्वामी जी को सत प्रणाम। प्रणाम। मैं राजेश जमुई बिहार से। बाईं सीने में 5 वर्षों से दर्द था। हाँ। स्वामी जी 27 तारीख को आपके यहाँ हमने एंट्री लिया। डॉक्टर से बोला कि यहाँ पर ये दर्द होता है। 28 छोड़ के 29 से हम, और उन्होंने सारी टिकिया दवाएं आपकी लिखी चिकित्सक, हमने आपकी एक भी टिकिया नहीं लिया। हाँ। और 29 तारीख से मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। ये बढ़िया काम है। योग ग्राम में आते ही दर्द आधे गायब हो जाते हैं। हाँ। स्वामी जी को तो सत प्रणाम। सब योग तो किया है ना? हाँ, योग कर रहे हैं। थेरेपी भी ली? नहीं, कोई हाँ थे वो नेचुरोपैथी। हाँ, तो नेचुरोपैथी की थेरेपी ले ली ना। हाँ, शरीर शुद्ध हो गया, अंदर की गंदगी साफ होगी, दर्द गायब हो गया। आगे को दे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। नितिन कुमार पीसे, मैं पूना से हूँ। अब तो लाइफ मेंबर बन गए कि अभी पूरा जुड़ जाना है, पतंजलि के साथ ही सेवा में भी आहुति देनी है। हाँ। 2017 में मुझे कार्डियोमायोपैथी का प्रॉब्लम हुआ था,
और इमरजेंसी थी इसलिए एलोपैथी का ड्रग चालू किया। और कार्डियक सर्जन जो था वो मेरा दोस्त ही था। उन्होंने दवाइयाँ तो चालू की, लेकिन उन्होंने बोलते बोलते ऑप्शन दे दिया कि आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट? हाँ, दैट विल बी द अल्टीमेट। अगर आप अच्छे नहीं हुए जल्दी से तो, और फिर हार्ट ट्रांसप्लांट में क्यों है वगैरह, तो थोड़ा सा डर गया था। लेकिन वैसे चालू रखा, योग प्राणायाम नियमित करते रहा। उन्होंने 1 महीना प्राणायाम ना करने के लिए बोला था, इसलिए 1 महीना बंद किया था, बाद में चालू किया। अनुलोम विलोम तो कभी बंद नहीं करना होता है, उन डॉक्टरों को पता तो होता नहीं है। अनुलोम विलोम तो कभी भी हार्ट के सर्जरी के भी दूसरे दिन करवाते, अब तो डॉक्टर ही करवाते। अनुलोम विलोम और थोड़ा भ्रामरी करते थे। और फिर जो इजेक्शन फ्रैक्शन जो 18% तक नीचे आ गया था और हार्ट का साइज भी बढ़ गया था, वो 4-4.5 महीने में इजेक्शन फ्रैक्शन 55% हो गया और हार्ट का साइज भी नॉर्मल हो गया। क्या बात है, ये बड़ी चीज है। हार्ट का साइज नॉर्मल कर लिया, हार्ट ट्रांसप्लांट से बच गए, इजेक्शन फ्रैक्शन 18 से 55 आ गया। ये चमत्कार है। क्या नाम बताया पूरा? नितिन कुमार पीसे। नितिन जी, अभी कितने दिन हो योगग्राम में? योगग्राम में 6 दिन हो गए। ओह, तो अभी तो जाने की तैयारी है। आज जाने की। और सर्जन ने भी बोला कि दिस इज रियली अ 1 in million केस। इतने ये बीमारी से कोई इतनी आसानी से नहीं बच सकता है। वो बीच में हम लोग केदारनाथ भी जाके गए थे और आधे तक ऊपर पैदल चढ़े थे, उतना स्टैमिना हो गया। नहीं तो डरे पहाड़ पे जाने से लोग। आगे देना। धन्यवाद। ये बड़ा काम कर लिया नितिन। धन्यवाद प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम।